भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन बनकर तैयार हो गई है। सफेद रंग की शानदार भारतीय बुलेट ट्रेन नजर आ रही है और ये भारतीय बुलेट ट्रेन की पहली झलक है जो आप देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जापान के ताउन से बुलेट ट्रेन चलाने का मुआहदा कर लिया है। 2 घंटे में 500 किलोमीटर अहमदाबाद जो कि गुजरात का कैपिटल है, जी कैपिटल मुंबई से उस पे जापान ने क्या किया है, जापान ने उनको $17 बिलियन का कर्जा दिया है और 0.1% पे 0.1% $17 बिलियन उन्होंने दिया। भारत में मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी और भारत में बुलेट ट्रेन का ये 300 किलोमीटर तक का ये ट्रैक है जो बनकर तैयार हो गया है। हमने कितना लिया क्लास? हमने यहाँ पे जो चाइना से हमारे सिपैक के तहत ये कर्जे आ रहे हैं वो जनाब हमारे वो ले रहे हैं, उसका लंदन जो उनका रेट है ना, लेबर उनका रेट है, वो लेने के बाद वो 2% रिस्क चार्जेस भी ले रहे, मेरे एक सोर्स जराए ने बताया। मुंबई टू दुबई जिस तरीके से ट्रेन का सफ़र है 2 घंटे के अंदर, इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो हमारी कंट्री के अंदर भी होने चाहिए। क्योंकि खबर यह है कि इंडिया में बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने लगी है। एक बहुत बड़ा मुआहदा तय हो चुका है इंडिया और जापान के दरमियान में, वो ये है कि E3 और E5 जो शिनकानसेन ट्रेन्स हैं वो 2 फ्री मिलने वाली हैं इंडिया को। मैं तो ये खबर पढ़ के बहुत जेलसी हो रही थी कि अच्छा यार, हमारे हमसाया मुल्क वहाँ पर इतनी जल्दी बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने लगी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति दें। यानी कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। ये करीब है, ये ज्यादा दूर नहीं है। तो इंडिया अपना ट्रेन मैन्युफैक्चर कर रहा है और हमारे लिए शर्म का बात है कि हमारे पास सैलाब आ रहा है और हम उस पानी को अभी बनने वाले हैं। ये करीब है, ये ज्यादा दूर नहीं है। तो इंडिया अपना ट्रेन मैन्युफैक्चर कर रहा है और हमारे लिए शर्म का बात है कि हमारे पास सैलाब आ रहा है और हम उस पानी को अभी तक नहीं निकाल। उन्होंने डील किया जापान के साथ, मोदी साहब ने पिछले 2-3 दिन पहले उन्होंने बुलेट ट्रेन का इफ्तिताह किया है। उसे अब उनके अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक उसकी 506 किलोमीटर के करीब उन्होंने बनानी है बुलेट ट्रेन और 2 घंटों में वो वहां पे पूरा सफर वो तय करेगी। उस पे 2 घंटे में 500 किलोमीटर अहमदाबाद जो कि गुजरात का कैपिटल है, जी कैपिटल मुंबई से उस पे जापान ने क्या किया है, जापान ने उनको $17 बिलियन का कर्जा दिया है और 0.1% पे 0.1% $17 बिलियन उन्होंने दिया और 5 सालों में जापान ही बना के उनको देगा। हमने कितना लिया क्लास? हमने यहाँ पे जो चाइना से हमारे सिपैक के तहत ये कर्जे आ रहे हैं वो जनाब हमारे वो ले रहे हैं, उसका लंदन जो उनका रेट है ना, लेबर उनका रेट है, वो लेने के बाद वो 2% रिस्क चार्जेस भी ले रहे, मेरे एक सोर्स जराए ने बताया। सो आपका 7 और 8% जाके बनता है। अब जरा आप तस्वुर करें कि $60-70 बिलियन का जो आप लोन ले रहे हैं, इस पे 7 to 8% आपका रिटर्न है। लाहौर में जो हमने लिया है ये और ट्रेन 26 किलोमीटर की है सर, वो $2.5 अरब में पड़ने वाली है आपको, $2.5 अरब में, क्योंकि उसमें सूद कर्जे मिलाए हैं, वो यही रेट है सारे का सारा। अब मुझे समझ नहीं आ रही, चाइनीज हमारे दोस्त हैं हम, ये बुलेट ट्रेन है, वो ऑर्डिनरी ट्रेन है, इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, मगर ये बुलेट ट्रेन है जो कि हाई स्पीड ट्रेन है। मुंबई वही होगी ना, तो आपकी 300 ये मेरा ख्याल किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलनी है। सवाल ये है, इसकी मैंने अगर बात की, ट्वीट किया तो मुझे बड़े लोगों ने समझाने की कोशिश की, जनाब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसके जापान के और इंडिया के, उनके बला ये चीज़ें। मैं हजूर बात सुने, पाकिस्तान और ये चाइना से ज़्यादा गहरी दोस्ती तो नहीं है जापान की और उसकी भारत की। आपने सारा रुख एक ही साइड पे कर लिया, दुनिया की और मार्केट भी ज़रा थोड़ी एक्सप्लोर कर लें और जापान के साथ हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। अगर आपको जापानी इस तरह का प्रोजेक्ट अगर पाकिस्तान में उन्हीं कंपनी को दें, जो मैं कह रहा हूँ रोना है, पाकिस्तानी कंपनियाँ आती हैं ना, हबीब रफीक टाइप, मलिक रियाज टाइप, ये फलाना टाइप, इकबाल ज़ैड अहमद, ये सारे के सारे जो आपने इकट्ठे किए हैं, जो आके हमलावर होते हैं प्रोजेक्ट्स पे, और फिर ये कुछ होता है कि आपके $4.25 अरब के छोटे कंट्रैक्ट में से $3 अरब चाइनी कंपनी ले जाती है। अब मुझे समझाया जाए किन लोगों ने निगोशिएट किया। सिपैक हमारा चाइना दोस्त, हम उनको ये राहदारी दे रहे हैं, सिपैक बना, ये गेम चेंजर है। ये गेम चेंजर अगर 7-8% आप सूद पे ला रहे हैं, जरा इमेजिन करें कि जब आपको वापसी करनी पड़ेगी, कितनी करनी पड़ेगी। इसका जवाब हमें देने का कोई तैयार नहीं कि आपने कमर्शियल लोन आपने निगोशिएट किए $60 बिलियन के। इस तरह का बड़ा लोन आपको कंसेशनल रेट पे लेना चाहिए था। आप हमें मत समझें कि उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या हैं जापान के और इंडिया के, उनको दाद दें कि अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए $17 बिलियन का लोन 0.1% पे लाए हैं। आप $60 बिलियन जो है आप जाकर 7 to 8% पे लाए हैं। इन दोनों में फर्क देख लें। हमारे यहाँ जितनी करप्शन हो रही है, जितना रिटर्न पर ये पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, इट्स ए क्लासिक एग्जांपल। साहब ये आम आदमी जो है ना, ये फिगर से भाग भी जाता है और समझता है कि बड़ी टेक्निकल बात है, उसको समझाने के लिए बड़ा जरूरी है कि ये पाकिस्तान की बका का मसला है। वो ऐसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है
वो हमारा 8 बिलियन के करीब हो गया। और आइंदा जो कर्जे डाले ये मेरे नहीं है, इशफाक अहमद खान साहब के भी रिसेंटली मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि जनाब 2018 तक 15 अरब रुपए का हमारा ये डेफिसिट आ जाएगा, जिस पे इमरजेंसी में जल्दी में कर्जे लेने होंगे और ये कमर्शियल कर्जे लेंगे वो हम नहीं दे सकेंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ IMF के पास जाएंगे, हम अपने घुटनों पे आ जाएंगे। तो वो उससे पहले, और आपको याद है कि यहाँ पे 500 मिलियन डॉलर का जो यूरो का जो कर्जा इसहाक डार साहब ने 8% पे लिया था, 8.25, और उस पे हमने 410 मिलियन डॉलर सूद देना है। वो किसी ना किसी वक्त डैब ने टेकअप करना है। उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। उनसे कहा गया कि जनाब ये क्यों लिया है, जब दुनिया में रेट जो है बच्चा भी जाके ले तो 5% में मिल जाता है। तो उन्होंने कहा वो हम चेक करना चाहते थे कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने चेक करने में उस पे पता है, ये रिलायंस कंपनी है इंडिया की, उनको पता है किस रेट पे मिला। उन्होंने 800 मिलियन डॉलर इकट्ठा किया, यूरो बॉन्ड के जरिए फ्लोट किए, उनको 2.5% पे लिया। इसहाक डार साहब एक स्टेट के लिए गए 8.2% पे लेके और 5 मिलियन डॉलर लेके। ये आपके पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था जापान ने एक इंटरनेट का भी जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक किया और कहा यह जा रहा है कि 1 सेकंड के अंदर जो है वो तकरीबन कोई 12,500 मूवीज़ जो है आप HD क्वालिटी के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। ये जापान ने एक नया इंटरनेट में जो है वो किया है। तो मैं समझता हूँ कि जब इस तरह की कंट्रीज़ कुछ अचीव करती हैं तो स्पेशली जो मेजर स्टेक होल्डर होते हैं वो कंट्रीज़ जिनके उनके साथ डायरेक्ट कोई ना कोई मरासम होते हैं, कोई ना कोई ताल्लुकात चल रहे होते हैं, वो किसी मुआहदे की सूरत में हो सकते हैं, कोई एग्रीमेंट हो सकता है, कोई भी चीज़ जो दो कंट्रीज़ को आपस में मिलाती है किसी ट्रेड की सूरत में हो सकते हैं। तो दूसरी कंट्री ये चाहती है कि वो टेक्नोलॉजी जल्द अज जल्द हमारी भी कंट्री अवेल करें, हमारी भी कंट्री के लोग अवेल करें। ये इसी तरह है विन विन सिचुएशन, कुछ आप अपने एंड से देते हैं, कुछ दूसरे एंड से टेक्नोलॉजी वगैरह ले रहे होते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो रहे होते हैं। अभी आपने इंडिया की बात की, इंडिया अगर ट्रेन्स जो है वो जापान से ले रहा है तो ट्रेन के हवाले से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बचपन से जो मैं सुनता आ रहा हूँ वो ट्रेन्स जापान की वैसे ही दुनिया की नंबर 1 ट्रेन्स जो है वो मानी जाती हैं। स्पीड के हवाले से भी अगर बात की जाए या अगर आप हर लिहाज से क्वालिटी की बात करें, जापान जो है वो ट्रेन्स के मामले में वैसे ही हमेशा दुनिया में फेवरेट कंट्री रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब इस तरह की कंट्री इस तरह की कोई चीज़ प्रोड्यूस करेगी तो अल्टीमेटली जितने भी ममालिक हैं उनके साथ जो जो ताल्लुकात हैं वो चाहेंगे कि वही टेक्नोलॉजी जो है उनके मुल्क में भी आए। एक बैड लक आप कह लें, एक मतलब अब एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि अगर हमारे मुल्क में किसी को लाहौर से कराची का भी कभी ट्रेन में इत्तफाक हो या कभी गया हो तो उसको आइडिया है कि किस तरह की हर्डल्स का जो है उसको सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि हमारे ताल्लुकात जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं। अगर हमारे ताल्लुकात उस पैमाने के हों फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल स्टेक जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को मुतासिर करता है। अगर आप एक चीज़ को बेहतर बनाते हैं तो उससे 4 चीज़ें जो है वो लोगों की ख़राब हो रही होती हैं, बिजनेसेस इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा मेजर जो है वो मेन स्टेक यही होता है कि जो भी पब्लिक जो है वो पब्लिक के फ़ायदे के लिए जो करना है वो उसकी तरफ हमारी जो हुकूमत है वो उस तरह से वर्कआउट नहीं करती, बल्कि जो मेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, जो मेन की प्लेयर होते हैं उनकी बात को अहमियत दी जा रही होती है। और अल्टीमेटली वो यही चाहेंगे कि हमारे मुल्क में जो बेनिफिट है वो उस चीज़ का ज़्यादा हो। यही वजह है कि लाहौर से कराची आज भी जो है वो 17 से 18 घंटे, और अगर बात की जाए तो 20 घंटे भी अक्सर जो है वो आपको लग जाते हैं लाहौर से कराची के सफ़र के लिए। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। हम जैसे कि मैंने बात की कि मुंबई से अहमदाबाद ऑलरेडी बुलेट ट्रेन का कह लें कि एक सिस्टम तैयार हो चुका है, उस पर वर्कआउट होना भी स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट दुबई भी इंडिया के साथ मिलकर बुलेट ट्रेन बनाने वाला है जो कि मुंबई से दुबई सिर्फ आपको 2 घंटे में पहुंचाने वाली है। तो इंडिया मैं इसी तरफ ही आने वाला था कि जब आप मुंबई से अहमदाबाद की बात करी थी तो मैंने कहा आपको ये भी आपने खुद ही बता दिया माशाल्लाह, मतलब आपका भी नॉलेज जो है वो बहुत अच्छा है और बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रही हैं। आपके चैनल को भी मैं देख रहा होता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मुंबई टू दुबई जिस तरीके से ट्रेन का सफ़र है 2 घंटे के अंदर, इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो हमारी कंट्री के अंदर भी होने चाहिए। हमारी कंट्री के लोगों को भी जो है चीप रेट के अंदर जो है इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होनी चाहिए कि आप एक कम टाइम के अंदर जो है वो लाहौर से कराची, इवन के ज़्यादा लाहौर से कराची इस वजह से कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल जो है वो या कराची से लोग लाहौर कर रहे होते हैं, लाहौर से कराची कर रहे होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। तो कम से कम आप इसके ऊपर ही एक बुलेट ट्रेन। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ चैनल। आज का टॉपिक है बुलेट ट्रेन पे, जो पाकिस्तान मीडिया रिएक्शन दे रही है कि कश्मीर में बुलेट ट्रेन चलने से क्या फ़ायदा और कितने प्रोजेक्ट बने हुए हैं, उनके रिएक्शन पाकिस्तान मीडिया के देखे। जो जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने
चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है और बुलेट ट्रेन देखकर पाकिस्तान सहमा हुआ है कि ये कैसे इतनी तरक्की हो रही है कश्मीर में। एक तरफ से पानी रोका हुआ है और उधर से तरक्की हो रही है। वीडियो पूरा देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।